फेक बुक के आज के एपिसोड में देखिए कैसे सीएम साहब ने अपने ही बनाए हुए रूल को किया ओवर रूल। तुम्हें पता है हमारे बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। वो लोग ये कह रहे थे कि आज ऑड डे है, तो आप अपने दोनों बच्चों को या तो वापस ले जाओ या एक और बच्चा बढ़ा कर लाओ। क्या शुक्ला और शुक्लायन के नए साल के प्लान होंगे कामयाब? बताओ ना, हम कैसे लग रहे हैं? तो फिर सुनो, ऐसा लग रहा है जैसे कालिका एक्सप्रेस लाल रंग का कपड़ा डाल के हमारे ऊपर चढ़ने जा रहा है। घोटाला ने किसका फोड़ा घोटाला? तो जैसे ही तेरा पति तेरे सामने आए उसके बाद तू एकदम केस्टो मुखर्जी से ब्रूसली बन जा और नौरे का हाथ पकड़ के ऐसा घुमा के घुटने पे थूक लगा के भगवान के दिए मेरे पास सब कुछ है, घर है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि सब कुछ बैंक के पास ही रखा हुआ है गिरवी। लल्लन के शहरी ख्याल हुए चौपट। अरे शुक्र करो आप लोग यहाँ पे ताजी ताजी हवा का मजा लेते हो, हम लोग तो वहाँ पे हमारी गाड़ियों से घुट के मर रहे। अरे भाई साहब, आपने तो ना हमें इमोशनल कर दिया जी। हम सब एक हैं, लेकिन फेक हैं। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या है नए साल का रेजोल्यूशन आपका? अरे सबने कोई ना कोई रेजोल्यूशन, कोई ना कोई प्लानिंग तो की होगी, क्योंकि हर साल हम ऐसा करते हैं। हम सोचते हैं नया साल, अब कुछ नया करेंगे, लेकिन जैसे ही 2-4 दिन बीतते हैं वही हड्डी, वही खाल, वही फितरत, वही चाल। आइए देखते हैं कि हमारे फेक बुक के घरों में क्या चल रहा है। ये हमारे शुक्ला सदन के जो शुक्ला जी है ना, न्यू ईयर पे इन्होंने रेजोल्यूशन की बीमारी पाल ली है। अरे इस पे शुक्लाइन उनके सर पे कितने बेलन बजाएंगी वो तो हम देखेंगे। उससे पहले हम आपको ले चलते हैं दिल्ली। अरे वही दिल्ली जहां अब गाड़ियां निकलने से पहले कैलेंडर देखेंगी कि भाई आज कौन से नंबर की गाड़ी सड़क पे निकलेगी। अरे सीएम साहब, रूल तो आपने बड़ा नायाब सा बनाया है, लेकिन इस रूल का बहुत बड़ा मेहनताना शायद आपको ही देना पड़ेगा। सनसनीखेज खबरें। अरे पागल औरत, मेरी खांसी जब बंद हो गई तो खांस खांस के क्यों याद दिलाती है? और ये क्या, मैं पहले बता रहा हूँ, ये भ्रष्टाचार है। मैं 3 अंडे नहीं खाता, मैं सिर्फ 2 अंडे खाता हूँ। भ्रष्टाचार है ये, तुझे पता है ये कैसी औरत? किसने कहा था ये ऑड इवन फॉर्मूला शुरू करने के लिए? आज तारीख क्या है? 3 तारीख है ना, तो 2 अंडे कैसे देती? अरे झाड़ू लगाने वाली बेकार औरत, सॉरी, वो रूल अंडों पे लागू नहीं होता, गाड़ियों के लिए बना हुआ है रूल। अरे लेकिन लोगों ने तुम्हें सीरियसली लेना शुरू कर दिया है। हर चीज पर ये रूल लागू हो चुका है। तुम्हें पता है हमारे बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। वो लोग ये कह रहे थे कि आज ऑड डे है, तो आप अपने दोनों बच्चों को या तो वापस ले जाओ या एक और बच्चा बढ़ा कर लाओ। तो मैं कह रहा हूँ भ्रष्टाचार क्यों कर रही हो? रोमांटिक हो लेते हैं, तीसरा बच्चा बढ़ा के भेजते हैं, ठंड का मौसम है, अच्छा भी लगेगा। अरे तुम तो रहने दो, ये दोनों बच्चे भी ना मेरी वजह से बड़े हैं। तुम्हारा क्या है, सारी रात खांसते रहते थे। हाँ, इसी तरह। और वैसे भी ये सारी दिल्ली ना तुम्हारी वजह से परेशान है। तुम्हें पता है कल मेरी मम्मी पापा के साथ गार्डन गई थी घूमने, पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ लिया। तो जब हरकतें ऐसी करेंगे गार्डन में बैठ के तो क्या होगा? पुलिस पकड़ेगी? तुम तो चुप रहो, ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं कर रहे थे वो लोग। पुलिस वालों ने आके ये कहा कि आज इवेंट डे है, तो आप एक पत्नी के साथ कैसे घूम सकते हैं? कह रहे थे कि चालान कटा दूंगा। क्योंकि वो पुलिस अफसर गीदड़ फपकियों से नहीं डरने वाला था। वो एक ईमानदार अफसर था और उसने चालान काटा होगा। काटा कि नहीं काटा? नहीं काटा, वो तो मेरे पापा चालाक निकले। उन्होंने सड़क पर फौरन दूसरी शादी कर ली। मतलब इस उम्र में मुझे 2-2 सांस झेलनी पड़ेगी? एक सांस हैंडल नहीं हो रही। सिर्फ 2-2 सास नहीं, 2-2 ससुर भी। यही चालान मेरी माँ पर भी कटने वाला था, उन्होंने भी दूसरी शादी कर ली। अरे तुम्हारे वजह से मेरा घर उजड़ गया। हे भगवान, मैंने नहीं चाहा था कि इस तरह की चीजें हो। मैं तो चाह रहा कि दिल्ली पोल्यूशन फ्री हो। तुम्हें पता है कल काम वाली बाई नहीं आई, मुझे फोन करके कहती है कि मैडम मैं तो रोज अपने पति के रिक्शा में आती हूँ, रिक्शा में तो 3 पहिए होते हैं, तो आज के बाद मैं इवेंट डेज पे नहीं आऊंगी। 4 बालों से चोटी बनाने वाली औरत। क्या? मैं कह रहा हूँ आपको समझाना चाहिए था उसे जी। अरे क्या समझाऊं उसे, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, लोगों को क्या समझाऊं मैं? अब मैं क्या कर सकता हूँ जी, मैं तो ऑर्डर दे चुका हूँ, ऑर्डर वापस भी नहीं ले सकता मैं। मुझे नहीं पता, आप कुछ भी करो, ये ऑर्डर वापस लो।
वरना मैं तुम्हें छोड़कर किसी और स्टेट में चली जाऊंगी। दूसरे स्टेट में मत जाइए, क्या कर रही हैं आप? पागल हो रही हैं आप? क्या? नहीं, मैं कह रहा हूँ आप चली जाएंगे तो साबित हो जाएगा कि मैंने गलती की है। मैं काम करता हूँ, मैं 15 दिन के लिए ट्रायल रन करता हूँ। क्या? अगर वो ट्रायल सक्सेसफुल हो गया तो ठीक है, वरना मैं बंद करवा दूंगा। मतलब 15 दिनों के लिए मुझे ये सब झेलना पड़ेगा? मैं तो अभी जा रही हूँ। अरे नहीं, मेरी बात सुनिए आप मोहतरमा, मैं सीएम हूँ, आप सीएम की पत्नी है और आप एक वीआईपी हैं। मैं आज ही रूल निकलवाता हूँ कि मैंने जो रूल बनाया वो वीआईपी पे लागू नहीं होता। ये हुई ना बात। I love you। लव यू टू है जी, कोई भ्रष्टाचार नहीं है इसमें। ये जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती जा रही हैं वैसे वैसे हौटाला की हॉटनेस और इनके जलवे भी बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन हौटाला से मिलाने से पहले हम आपको लेके चलते हैं हमारे चहेते शुक्ला सदन में, जहां शुक्ला और शुक्लाइन दोनों के बीच प्यारी प्यारी मीठी मीठी नोक झोंक हो रही है या प्यार की बातें। आइए देखते हैं। बैठम कह रहे शुक्ला जी, शुक्ला जी, हम आज कैसे लग रहे हैं? मत ही पूछो, अच्छा है। नहीं, हम तो पूछेंगे। बताओ ना हम कैसे लग रहे हैं? तो फिर सुनो, ऐसा लग रहा है जैसे कालिका एक्सप्रेस लाल रंग का कपड़ा डाल के हमारे ऊपर चढ़ने जा रहा है। इतनी बार तुमको बोले लिपस्टिक मत लगाया करो, लिपस्टिक मत लगाया करो, जैसे लग रहा है गटरे में से उठा के चूहा खा के आ रही हो। लगता है तुम्हारा जीने का इच्छा एकदम खत्म हो गया शुक्ला जी। नहीं, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ ये सब कहने का हमको? निशा देवी, जीने का इच्छा हमारा प्रकट हुआ है। हम सत्य की राह पर चलना चाहते हैं। नया साल का हमारा रेजोल्यूशन है कि हम बोलेंगे, केवल सत्य बोलेंगे, वरना नहीं बोलेंगे। अच्छा, न्यू ईयर रेजोल्यूशन पाले हो? हाँ। सिर्फ सच बोलोगे? ठीक है, तो सच बोलो शुक्ला जी अब। हाँ। शुक्ला जी, ये तुम पिछले साल हमारे लिए एक बहुत ही भड़कीला पीले रंग का बनारस से साड़ी लाए थे, बनारसी। धारावी। का? धारावी। धारावी से लाए थे और बोले थे 16,000 का है निशा देवी, संभाल के रखना, सिर्फ डीराई क्लीन करवाना। 250। अरे खुल के बोलो, सुनाई नहीं आ रहा है। 250, 250, 250। ओह, वाह। और पिछले साल जो हमारे जन्मदिन पे तुम हमको हैदराबादी मोतियों का हार लाके दिए थे। दगड़ी चाल। का? दगड़ी चाल। ये कौन हैदराबाद के दुकान का नाम है का? ये 2 गली छोड़ के जौन चाल पड़ती है उसका नाम है दगड़ी चाल। वहाँ पर एक आदमी है, वो पुराना कपड़ा लेता है और ऐसा सब सामान देता है। हम 2 तो चड्डी, 1 तो बनियान और 2 तो शर्ट दिए थे, तब जाके मिला हमको मोती का हार। तो ये भी बता दो, एक रोज हम नहा के निकले और देखे तुम औंधे मुंह बिस्तर पे लेटे हुए हो और मोबाइल में एकदम घुसे पड़े हो और कतई शर्मा शर्मा के लोट लोट के चैटिंग में लगे। और हमने पूछ लिया कि शुक्ला जी किससे हो रहा है चैटिंग, तो तुमने कहा बंटी से कर रहे हैं। वो कौन था बे? पब्लिक। पब्लिक। अरे लेकिन शुरू बंटी से ही होती, बंटी का इन्वॉल्वमेंट था, पूरी बात झूठ नहीं थी। बंटी की बहन थी तो हम बंटी बोल दिए। बस शुक्ला जी, बहुत हो गया, पानी सर के ऊपर से चला गया। हम अपनी अम्मा के घर जा रहे हैं और हम उनको कह देंगे कि हम दूसरा शादी करेंगे। यादव का लौंडा नहीं नहीं नहीं, अरे कहाँ जादव के लौंडा को हम एकदम उसके तबेले में डाल के गोबर कर देंगे। देखो हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, जितना प्यार पिछले साल करते थे उतना ही हम अभी करते हैं और उसमें कोई झूठ नहीं, वो एकदम 100% सच बात है। हम तुमसे जितना प्यार करते हैं ना, तुम जानती नहीं हो, चाहे झूठ बोले चाहे सच। निशा देवी, ये उंगली के लिए हम एक खरीदे थे अंगूठी, रिंग फिंगर, पिछले एनिवर्सरी पे, कहाँ गई? अरे शुक्ला जी, हम भी तुम्हारे मेहरारू हैं। हम जानते हैं कि हमारे शुक्ला जी एक नंबर के काइया, एक नंबर के कमीने टाइप आदमी है। तो हम जानते थे कि वो अंगूठी तो तुम ट्रेन में से 50 रुपए का खूब मोल भाव करा के 12 या 15 रुपए में खरीदे होगे। इसलिए आज सुबह जब काम वाली कमला हमको बोली कि बीबी जी न्यू ईयर का गिफ्ट दो, तो हमने एकदम राजा महाराजा की तरह अंगूठी निकाली और उनके हाथ में दे दी। कमला खुशी खुशी वो तुम्हारा फालतू अंगूठी लेके भाग गई। 60,000 की थी।
बेटा? जो अंगूठिया तुम उतार के कमला दबाई को दे के आई हो 60,000 की थी, डायमंड अनकट, अपना पेट काट काट के हम लेके आए थे तुम्हारे लिए एनिवर्सरी गिफ्ट। सच कह रहे हो का? नहीं, और कितना सच बोले, हमारा रेजोल्यूशन है, हम सिर्फ केवल सच बोल रहे हैं। शुक्ला जी, तुम हमारे लिए असली हीरे का अंगूठी लाए? शुक्ला जी, तुम सच में हमारे लिए हीरा हो, हीरा आदमी हो शुक्ला जी। आई लव यू। वाह, सस्ती चीज दी तो यादव का लौंडा, महंगी चीज दी तो आई लव यू। आई लव यू टू। रामू, चादर बिछाओ सफेद वाली। अरे कोई चादर वादर नहीं, हम कमला के घर जा रहे हैं अपना अंगूठी वापस लेने। चादर? अरे झूठ, हमको काहे नहीं बताया असली अंगूठी है, एक नंबर के पागल। किसी दिन इसकी चाय में घासलेट डाल के इसको पिलाएंगे। कहते हैं समझदार इंसान वो होता है जो जरूरत पड़ने पर ना गधे को भी बाप बना ले। ये कहावत फिल्म इंडस्ट्री के लिए तो बिल्कुल सटीक बैठती है। फिल्म इंडस्ट्री के दर्शन तो हम आपको कराएंगे ही, उससे पहले हम आपको ले चलते हैं हॉट टाला के पास। मी मेजर हॉट आला टापुनकर रखती है सबकी वाट लगाकर। खम्बा गणी मैडम सा। किधर है खंबा? नहीं, खम्बा गणी मैडम सा, मारो नाम गौरी से। सॉरी भी हो तो मैं क्या करूं? क्यों आई है? मारो मदद करो मैडम सा। ओह, तेरे को ठुड्डी पे सांप ने काट लिया है? नहीं मैडम सा, मारा बीन पति सा रोज दारू पी के आता है और मारे को रोज पीटता है। हमारी मदद करो मैडम साहब, हमारी मदद करो। देखो काली, गौरी, ओह सॉरी, देखो गौरी, तुमको किसी ने बताया नहीं कि फौज दुश्मन से लड़ाई करती है, नौरा और बाइकों की लड़ाई के बीच में नहीं पड़ती है। नौरा? अरे वो तुम्हारा सा पति सा। हमारी मदद करो, हमारे पे दया करो मैडम साहब, हमारे पे दया करो। तुम एक काम करो, आज रात तुम्हारे पति के घर आने से पहले तुम थोड़ी लगा लो। शिव 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 शिव, तुम लगा लो मतलब कपड़ों पे लगा लो और पति को ऐसा दिखाओ कि तुम पिएली हो। फिर जब तुम्हारा पति घर आए तो तुम उस पर टूट पड़ो। अरे वैसा वाला टूट पड़ो नहीं रे बाबा, मैं दिखाती है। ए सुकड़िया, इकड़िया, क्या है? अब समझ ले कि ये तेरा नौरा है। तो जैसे ही तेरा पति तेरे सामने आए उसके बाद तू एकदम केस्टो मुखर्जी से ब्रूसली बन जा और नौरे का हाथ पकड़ के ऐसा घुमा के घुटने पे थूक लगा के फिर तेरे नौरे का हालत कुछ ऐसा हो जाएगा। उससे दो बातें होंगी, एक, या तो तुम्हारा पति पीना छोड़ देगा जिसका चांस 2% है, और या तो तुम्हारा पति तुमको छोड़ देगा जिसका चांस 98% है। लेकिन दोनों ही केस में मार पिटाई तुम्हारे साथ बंद हो जाएगी। थारी सलाह थारे के पास ही रखो, मैं जा रही हूँ। घड़ी खम्मा, खम्मा, घड़ी खड़ी खड़ी, अरे एक तो मदद करो, ऊपर से 4 बातें सुनो। लेडीज आई टेल यू। क्या रे, क्या करते हो? मैडम आपने मारा ना तो सिकाई कर रहा हूँ। वो आप हॉट है ना? सिकाई चाहिए? हाँ। ये ले सिकाई। हम सब एक हैं, लेकिन फेक हैं। मैंने इतने शहरी लोगों को ये कहते हुए सुना है कि अरे यार थक गए अब इस जीवन से, इतना ट्रैफिक है, इतना स्ट्रेस है, किसी गांव में जाके बस जाते हैं, आराम का जीवन जीते हैं। और यहाँ हमारे गांव के यानी चमनपुर के लल्लन को देख लीजिए। ये है कि अपनी गांव की मीठी मीठी प्यारी प्यारी हवा छोड़कर शहर के एसी के मजे लेना चाहते हैं। अरे उनसे मिलने में थोड़ा वक्त है, उससे पहले मैं आपको ले चलती हूँ बॉलीवुड के एकदम मजेदार शानदार एक्टर टाना टाटेकर की बर्थडे पार्टी में, जहां उन्हें एक बड़ा कमाल का गिफ्ट मिलने वाला है। देखिए देखिए। एक्शन। अच्छा है, आज मेरा हैप्पी बर्थडे है, अच्छा दिन है।
काश कोई केक लेके आता तो केक काटने में मजा आता, लेकिन कोई बात नहीं, वड़ा पाव को ही केक समझ के काट लूंगा। फिल्म इंडस्ट्री में लोग आज बकरी की तरह मैं करके 300 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। मुझे देखो, फिल्में ऑफर होती हैं, मुझे भी ऑफर होती है। साल में 6 फिल्में ऑफर होती है, 3 मैं रिजेक्ट कर देता हूँ, 3 में मैं शूट ही नहीं होता। बच्चे 3 दिन, साल में 3 दिन ही शूट करता हूँ मैं। ताना 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 हैप्पी बर्थडे। बैठ। वाओ अमेजिंग। चरण बर्थडे पार्टी पे आया है, गिफ्ट लेके नहीं आया, खाली आता है। चल खड़ा हो। मैं गिफ्ट नहीं लाया, लेकिन मैं फिल्म लाया हूँ फिल्म। बैठे रहे। अच्छा मेरा हैप्पी बर्थडे है, मजाक कर रहा था। भगवान के दिए मेरे पास सब कुछ है, घर है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि सब कुछ बैंक के पास ही रखा हुआ है, गिरवी नहीं है। तो मेरे पास फारूक खान और बलवान खान जैसी 250-300 करोड़ की फिल्म है। एक चरण दिलवा देना, एक फिल्म दिलवा दे। Here's the thing. मैं एक फिल्म बना रहा हूँ जिसके लिए मुझे एक रोमांटिक हीरो की जरूरत है, लेकिन प्रॉब्लम बस यही है कि मुझे एक रोमांटिक हीरो चाहिए। Will you like? अरे वो तो हूं ना मैं रोमांटिक। प्रॉब्लम ये है कि आज तक किसी ने मुझे रोमांटिक फिल्म ऑफर नहीं की। अंदर बहुत रोमांस भरा हुआ है, देखना चाहता है तो फिर कुछ एक ऐसा रोमांटिक डायलॉग अगर आप बोल के दिखा सकते हैं। बोलता हूँ, बिल्कुल बोलता हूँ। तेरा फेवरेट फारूक खान का ही डायलॉग बोलता हूँ। ये ले पहले पोजीशन लेता हूँ। कहते हैं कि जब मोहल्ले में कोई हॉट लड़की जाती है तो उसको पटाने के लिए पूरी कायनात साजिश में लग जाती है। ये कहते हैं। कैसा लगा? माय गॉड, इतने गुस्से में अगर आप बोलोगे तो किसी भी मोहल्ले, किसी भी कायनात की लड़की पटेगी ही नहीं, भाग जाएगी। एक काम करो, रोमांटिक डायलॉग भूल जाओ, आप मुझे एक रोमांटिक डांस करके दिखाओ। अंदर ये रोमांस भरा हुआ है। आजा 1 क्या हुआ? उठ जा। कोई बात नहीं। मेरा ग्वालियर टूट गया। चिंता मत कर, जब तुझे फिल्म में लेगा तो मैं हीरोइन को आराम से उठा लेगा, डांस कर लेगा। तो फिर हीरोइन आपके सामने है। कहाँ है, कौन है, किधर है? मिला जल्दी। मैं अपने आप को इस फिल्म से एज अ हीरोइन लॉन्च कर रहा हूँ और आप होंगे मेरे रोमांटिक स्टार। बहुत बढ़िया बहुत मजा आया सुन के, मजा आया है। अब समझ में आया तो यहाँ पे क्यों आया था। बाकी सब स्टार्स ने मना कर दिया तेरे हीरो बनने के लिए, इसलिए तूने सोचा ताना के पास आता हूँ। ताना हाँ कर देगा। चुप। मैं आईने के सामने खड़े होकर रोमांस करूंगा, लेकिन तेरे साथ रोमांस नहीं करूंगा। सड़क पे सिंघाड़ा बेचूंगा, लेकिन तेरे साथ रोमांस नहीं करूंगा। चल यहाँ से, चल। नाना सर, आप एक्टिंग की मिसाल हैं, यूनिवर्सिटी है। हम सब आपके बहुत बड़े फैन हैं। आपको आपके जन्मदिन पर ढेर सारा प्यार, बहुत सारी शुभकामनाएं। हमेशा खुश रहिए। लॉट्स ऑफ लव। हम सब एक हैं, लेकिन फेक हैं। भाई ये बात तो बिल्कुल सही है कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, या आसान भाषा में कहें तो पड़ोसी की बीवी हमेशा ज्यादा सुंदर लगती है। लोगों को लगता है कि गांव में जीवन बहुत सख्त है, लेकिन बच्चू सच कहूं तो शहर में किसके पास किसी के लिए वक्त है। आओ देखो। अरे बस यार, बस। और भाई मैं तो कहता हूँ ट्रेन चीख ले, क्या पता तेरी पुकार से ट्रेन आ जाए। अरे वो बिना बाती के सिग्नल है। मैंने ना बहुत देर हो गई यहाँ इंतजार करते हुए। यहाँ ना खड़े ना मेरी टांगों में दर्द होने लग गया। समझ में आ रही है तेरे? और ये बस है, अब तक नहीं आई। बस आ जाएगी यार, आज वाली नहीं आएगी तो कल वाली आ जाएगी, और कल वाली नहीं आई तो परसों वाली आ जाएगी, पर आएगी जरूर बस। ना बकवास ना करे, मैं तेरे को बता रहा हूँ। चुप। अरे गांव का तो ना यही बुरा हाल है भाई साहब। अगर हम शहर के बस अड्डे पे होते ना, वहाँ तो ना भाई साहब बैठने के लिए कुर्सियाँ, हाँ, और ऊपर पंखा फर करता हुआ हवा चलती है पूरी वहाँ पर। और अब तो वहाँ लाइटें भी लगा दी। अरे मैंने तो सुना है अब वहाँ बड़ा सा टीवी भी लगा दिया है। शहर में ना हर 2-2 मिनट के बाद बस आती है। और यहाँ खड़े रहो घंटों, हाँ यूं बगुला बन के। अच्छा स्टाइल है, ऐसा करने से बस आती है क्या? अरे वो मैं तो ये अपने भाई साहब कल्लन जी को ना योगा सिखा रहा हूँ। कौन है बाबू तू? मैं शहर से आया हूँ, सरकारी कर्मचारी हूँ, सर्वे करने आया था। तो सर पे
और सैरी बाबू किसके सर पे करोगे? हाँ सर पे नहीं, सर में। वैसे भी अपने दिमाग पे इतना टेंशन मत दो। मुझे ये बताओ, ये बस कभी आएगी? अरे ओ खगड़, हम तेरी बारात के इंतजार में खड़े हैं, तुझे ये लग रहा है क्या हम भी बस वास्ते खड़े हैं? अरे भाई तू यूं बता, तू बस में बैठने वास्ते क्यों मरा जा रहा है, हैं? अरे गांव की खटारा बस है, खटर 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 खटर। अरे शहर के जैसी बस थोड़ी ना है भाई साहब, गद्देदार नरम नरम सीटें होंगी उसकी, साथ में एकदम शीशा लगा होगा जिसके उधर भी देख लो इधर भी देख लो। और क्या बात है भाई, गाना चल रहा होगा बिल्कुल रोमांटिक। और अगर आपकी किस्मत अच्छी हो फिर तो आपकी सीट के पास एक सुथरी सी छोकरी आके बैठ जाए और आप पूरे रास्ते बस मतलब उसकी तरफ ना टकटकी लगा के देखते रहोगे, स्वाद आ जाएगा, बस मजा ही आ जाएगा भाई साहब। ओए चुप कर, तुम लोग खुशनसीब हो भाई साहब, खुशनसीब। शहर में सड़क देखने को नहीं मिलती और वहाँ के किराए का पता है तुम्हें? कंडक्टर ऐसे किराए मांगता है जैसे शादी में साली जूते चुरा के अपने जीजा से पैसे मांगती है। अरे शुक्र करो आप लोग यहाँ पे ताजी ताजी हवा का मजा लेते हो, हम लोग तो वहाँ पे हमारी गाड़ियों से घुट के मर रहे। अरे भाई साहब आपने तो ना हमें इमोशनल कर दिया जी, हमारी तो टांगे खुल गई। भाई लल्लन, पर कहावत तो ये होती है ना कि आपने मेरी आंखें खोल दी। अरे भाई कल्लन, मेरी तो ना टांगों में बहुत जान दर्द हो रहा है, इसलिए ना इस मर्द ने मेरे दर्द को ना गिर्द कर दिया भाई। क्या भाई साहब हमारा कहने का मतलब था आप गर्दन घुमा के देखो, वो देखो बस आ रही है जी बस। वैसे लल्लन क्या बात होगी, बहुत सैर करता था, अब तो शहर की बस आ गई, जाएगा नहीं क्या? ना भाई, इन भाई साहब की बातों से ना मैं तो बस से बेबस हो गया। अरे भाई मन ने कहीं सैर सूर में नहीं जाना है, अपना तो गांव ही भला है यार, है ठंडी हवा और मस्त रोटी।